बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, फ्रेंड्स पब्लिक स्कूल की तरफ से मैं आपका मैथ टीचर शराफत हुसैन। लास्ट बेटा हमारा लेक्चर था एक्सरसाइज 1.3 क्वेश्चन नंबर 6 का फर्स्ट पार्ट। आज बेटा हम एक्सरसाइज 1.3 क्वेश्चन नंबर 6 का सेकंड पार्ट हल करते हैं। सवाल में रकम जो दी गई थी बेटा पिछले पार्ट में भी वही थी, यहाँ पर भी वही है, सिर्फ तब्दील क्या हो रहा है हमारा फाइंडिंग डाटा। जो कुछ हमने मालूम करना है वो आपने देखना बेटा क्या मालूम करना है। अब पिछले सवाल में मैट्रिक्स ए दिया गया था और बी, यहाँ पर भी आपका गिवन डाटा वही ए और बी, दो मैट्रिसेस हैं, दो कॉलम हैं, लेकिन फाइंडिंग डाटा चेंज हो गया है। अब यहाँ पर हमने क्या मालूम करना है, 2a ट्रांसपोज माइनस 3b ट्रांसपोज। पहले था सिंपल 3a माइनस 2b, मल्टीप्लिकेशन थी मैट्रिसेस की रियल नंबर के साथ, फिर उनकी थी सब्ट्रैक्शन। लेकिन यहाँ अब एक और प्रॉपर्टी का इजाफा हो गया है ट्रांसपोज का। ट्रांसपोज मैट्रिक्स भी पढ़ा हुआ आपने। ट्रांसपोज मैट्रिक्स क्या होता है, एक ऐसा मैट्रिक्स, अगर एक आपको मैट्रिक्स दिया गया है उसकी रोज को कॉलम्स में या कॉलम्स को रोज में चेंज करें तो जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स होता है, जो हासिल कॉलम होता है, वो दिए गए कॉलम का ट्रांसपोज कहलाता है। तो अब यहाँ बेटा हम इस पार्ट को हल करने की कोशिश करते हैं। अब ये जो बेटा आपके सामने लिखा हुआ है गिवन डाटा फाइंडिंग डाटा, ये लिखना लाजमी नहीं है, ये आपको समझाने की हद तक हमने किया बेटा इस तरह से कि आपको थोड़ा क्लियर हो जाए कि इस सवाल में हमें बताया क्या गया और हमसे पूछ क्या रहा है। जो कुछ आपको बताया गया है बेटा वो है दो मैट्रिसेस, दो कॉलम। एक कॉलम का नाम है ए कॉलम, दूसरे का नाम क्या है बेटा बी। उनकी एंट्रीज दी गई है बेटा। मैट्रिसेस की तारीफ आपने पढ़ी हुई है बेटा कि अगर आपके पास चंद रियल नंबर्स हों उनको इस तरतीब से लिखना कि कुछ हॉरिजॉन्टली हों कुछ वर्टिकली हों और फिर उनको ब्रैकेट में बंद कर देना। हॉरिजॉन्टली बेटा जो एंट्रीज होती हैं वो रो कहलाती हैं और जो वर्टिकल एंट्रीज का ग्रुप बनता है वो कॉलम कहलाता है, रोज एंड कॉलम्स। अब इसमें जो फाइंडिंग डाटा है बेटा वो है 2a ट्रांसपोज माइनस 3b ट्रांसपोज। अब इसको भी बेटा हम पिछले सवाल की तरह इसके हिस्से करके हल कर लेते हैं। पहले हिस्से में 2a ट्रांसपोज, दूसरे हिस्से में 3b ट्रांसपोज। लेकिन उसमें सिर्फ क्या था, a को मल्टीप्लाई करना था हमने 2 से और b को मल्टीप्लाई करना था 3 से। गलबन वहां पर a मैट्रिक्स 3 से हो रहा था, b 2 से। लेकिन अब यहां पर हम पहले ट्रांसपोज की प्रॉपर्टी को हल करेंगे, यानी जो हमें मैट्रिक्स ए दिया गया है उस मैट्रिक्स का क्या लेंगे ट्रांसपोज, फिर जो जवाब आएगा उसको हम करेंगे मल्टीप्लाई 2 के साथ। ट्रांसपोज का अमल पहले करना है, मल्टीप्लिकेशन बाद में। इसी तरह से दूसरे हिस्से में पहले हम क्या करेंगे, b का ट्रांसपोज लेंगे, उसको फिर मल्टीप्लाई करेंगे 3 से। जो जवाब आएगा फिर उन आंसर्स को हम दरमियान में क्या करेंगे बेटा सब्ट्रैक्ट। तो हम हिस्से करके इस बेटा करते हैं हल करने की कोशिश। पहले हिस्से में बेटा हम 2a ट्रांसपोज मालूम करने की कोशिश करते हैं, लेकिन पहले आप लिख लें मैट्रिक्स जो आपको दिया गया है a, इसका ट्रांसपोज लेते हैं और इसकी जो एंट्रीज हैं बेटा 1 -2 3 4, इसका भी क्या लेंगे ट्रांसपोज। ट्रांसपोज की अलामत क्या है, उस मैट्रिक्स के ऊपर छोटा सा टी लिख लेना। टी का मतलब क्या होता है, इस मैट्रिक्स का आपने ट्रांसपोज लेना है। ट्रांसपोज क्या है, इस मैट्रिक्स की जो रोज हैं उनको कॉलम्स में या कॉलम्स को रोज में। ऐड नहीं करना, दोनों काम नहीं करने, एक काम करना है। यानी आप रो को चेंज कर रहे हैं कॉलम में तो कॉलम्स ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएंगे रो में। तो अब देखें इसमें बेटा इसका जो ट्रांसपोज आएगा ए का ट्रांसपोज, फर्स्ट रो क्या बन रही है 1 - 2, इस फर्स्ट रो का हम फर्स्ट कॉलम बना देते हैं बेटा 1 - 2। पहले एंट्रीज थी हॉरिजॉन्टली, अब उनको हमने लिख दिया बेटा वर्टिकली। पहले जो एक कतार बन रही थी अब क्या बन गया, वो एक कॉलम। अब आते हैं बेटा दूसरी कतार की तरफ, दूसरी रो की तरफ। दूसरी रो क्या है इस मैट्रिक्स की 3 4, इसका दूसरा कॉलम क्या बनेगा, इसको चेंज करें बेटा रो को कॉलम में 3 4। ये जो अब अमल हुआ है बेटा इसे कहते हैं ट्रांसपोज। अब इसके ऊपर टी नहीं लिखना, टी जब लिखा होता है तो ट्रांसपोज नहीं लिया होता, जब ट्रांसपोज ले चुके हैं फिर उसके ऊपर टी लिखने की जरूरत नहीं है। यानी क्या था ट्रांसपोज, उस ट्रांसपोज मैट्रिक्स में ये करना होता है दिए गए मैट्रिक्स की रोज को कॉलम्स में या कॉलम्स को रोज में चेंज करना। अब मैंने कहा एक अमल करें दूसरा खुद ब खुद हुआ। हमने क्या किया, इस मैट्रिक्स की रो का कॉलम बनाया 1 - 2 का पहला कॉलम 3
4 सेकंड जो रो है उसका सेकंड कॉलम बनाया। लेकिन अगर इस तरह देखें, पहला कॉलम देखें 1 3, तो पहला कॉलम तब्दील हो चुका है किस चीज में, फर्स्ट रो में। सेकंड कॉलम -2 4 चेंज हो चुका है सेकंड रो में, यानी हमने एक अमल किया दूसरा खुद ब खुद हो गया। तो अब ये बेटा आपके पास ए का ट्रांसपोज है, लेकिन फाइंड इट देखें पहले स्टेप में ए ट्रांसपोज को फिर क्या करना है, 2 से मल्टीप्लाई करना है। तो हम आगे चलते हैं, यहां लिखते हैं बेटा 2a ट्रांसपोज इज इक्वल टू, यहां पर भी 2 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 1 3 -2 4। अब पिछले सवाल की तरह यहां पर हम पहुंच गए क्या, कि एक मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करना है आपने एक रियल नंबर के साथ। अब मैट्रिक्स की रियल नंबर से मल्टीप्लिकेशन से मुराद उस मैट्रिक्स की तमाम एंट्रीज को उस रियल नंबर से मल्टीप्लाई करना। तो लिहाजा हमारे पास ये जो 2a ट्रांसपोज है इसका जवाब आ जाएगा। अब इसको मैं डायरेक्ट कर रहा हूं बेटा, पिछले स्टेप में मैंने मल्टीप्लाई लिखा था, अब इसको डायरेक्ट करेंगे। मल्टीप्लाई लिखने की जरूरत लाजमी नहीं है, डायरेक्ट कर सकते हैं बेटा। तो 2 को मल्टीप्लाई किया 1 से, जवाब क्या आएगा बेटा 2। अब 2 को हमने मल्टीप्लाई किया 3 से, क्या आ जाएगा बेटा 2 3 6। 2 को मल्टीप्लाई करें बेटा -2 से, तो जवाब क्या आएगा इसका -4। अब 2 को फिर मल्टीप्लाई करें 4 से, तो क्या आ जाएगा बेटा 8। यानी पहला जो हिस्सा था फाइंडिंग डाटा का 2a ट्रांसपोज, वो हमने मालूम कर लिया। क्या किया, पहले हमें जो मैट्रिक्स ए दिया गया था बेटा उससे ए का हमने ट्रांसपोज निकाला। क्या निकाला, ट्रांसपोज। ट्रांसपोज में क्या होता है, उस मैट्रिक्स की रोज को कॉलम्स में या कॉलम्स को रो में चेंज करना। ए का ट्रांसपोज निकाला, फिर हमने जो रिजल्ट आया उस रिजल्ट को 2 से मल्टीप्लाई किया। मल्टीप्लाई का मतलब क्या होता है, उस मैट्रिक्स की तमाम एंट्रीज को 2 से मल्टीप्लाई। तो पहला हिस्सा हम फाइंड कर चुके। अब आते हैं बेटा हम दूसरे स्टेप की तरफ। दूसरा स्टेप क्या है, 3b ट्रांसपोज। यहां पर भी पहले क्या करेंगे, जो b हमें मैट्रिक्स दिया गया है उसका ट्रांसपोज लेंगे। ट्रांसपोज लेने के बाद फिर हम उसको करेंगे मल्टीप्लाई 3 के साथ। तो मैं यहां इस बेटा सेकंड हिस्सा हल कर लेता हूं। पहले लिखते हैं बेटा b मैट्रिक्स इसका ट्रांसपोज। तो b की जगह उसकी जो एंट्रीज है बेटा, b की एंट्रीज क्या आ रही है हमारे पास, 0 7 -3 8। इसके ऊपर भी क्या लगा देते हैं, ट्रांसपोज की अलामत। तो ट्रांसपोज लेते हैं बेटा। ट्रांसपोज का मतलब क्या है कि इस मैट्रिक्स की रोज को आप चेंज करें कॉलम में, इसकी जो कतारें हैं उनको बदल दें कॉलमों के साथ। यानी पहली जो कतार बन रही है यहां पर वो है 0 7। तो अब 0 7 हमारे पास बन जाएगा पहला कॉलम। दूसरी जो रो है, दूसरी कतार वो है बेटा -3 8 -3 8 का बन जाएगा दूसरा कॉलम। इस मैट्रिक्स में जो रोज दी गई थी वो तब्दील हो गई कॉलम्स में, और जो कॉलम थे बेटा देखें अगर गौर से, तो 0 -3 वो पहली रो बन चुका है। सेकंड जो कॉलम था 7 8 वो सेकंड रो बन चुका है। ट्रांसपोज का अमल कंप्लीट हुआ। आगे चलते हैं, आगे क्या है बेटा, इस मैट्रिक्स को जो आपके पास ये जो 3b ट्रांसपोज है, इस मैट्रिक्स b ट्रांसपोज को आपने मल्टीप्लाई करना है 3 के साथ। कौन से रियल नंबर के साथ, 3 के साथ। तो यहां आप लिख लें 3b ट्रांसपोज इज इक्वल टू, इस मैट्रिक्स को भी 3 से मल्टीप्लाई, 0 -3 7 8। हाँ जी बेटा करें मल्टीप्लाई, डायरेक्ट कर लें। यानी इस मैट्रिक्स की तमाम एंट्रीज को हमने मल्टीप्लाई करना है 3 के साथ। 3 × 0 0, 3 × -3 माइनस का 9, 3 × 7 21, 3 8 24। ये आपके पास रिजल्ट आ गया बेटा 3b ट्रांसपोज का। पहले स्टेप में हमने हिस्सा मालूम किया 2a ट्रांसपोज, यहां क्या मालूम कर लिया हमने बेटा 3b ट्रांसपोज। ये तो हमने 2 हिस्से किए थे उसको हल करने के लिए, उनको मालूम कर लिया। लेकिन अभी हमारा एक और एक्शन रहता है दरमियान में, क्या करना है, इनको सब्ट्रैक्ट करना है, इनको नफी करना है। फिर हम उसूल देखते हैं कि 2 मैट्रिसेस सब्ट्रैक्ट वही हो सकते हैं जिनका आर्डर सेम हो। अब ये एक मैट्रिक्स बन चुका है, ये दूसरा मैट्रिक्स, इनका आर्डर मर्तबा, आर्डर क्या होता है, मर्तबा क्या होता है, दिए गए मैट्रिसेस में मौजूद रोज की तादाद और कॉलम्स की तादाद। इस मैट्रिक्स में रोज 2 हैं, कॉलम भी 2 हैं। इसकी भी रोज यानी कतारें 2 हैं और कॉलम 2 हैं।
ऑर्डर सेम, तो अब इनकी करस्पॉन्डिंग एंट्रीज को हम करेंगे सब्ट्रैक्ट। यानी हम लिखेंगे यहाँ पर बेटा जो हमारा फाइंडिंग डाटा है 2A ट्रांसपोज माइनस 3B ट्रांसपोज इज इक्वल टू, अब 2A ट्रांसपोज जो एक मैट्रिक्स बन चुका है, एक कॉलम बन चुका है, उसका जवाब क्या है आपके पास 2 6 माइनस 4 8। नफी लिख लेंगे आगे बेटा। आगे जो दूसरा आपके पास हिस्सा है वो है 3B ट्रांसपोज। 3B ट्रांसपोज का जवाब क्या आ रहा है आपके पास 0 माइनस 9 21 एंड 24। अब इनको बेटा आपस में करना है सब्ट्रैक्ट, करस्पॉन्डिंग एंट्रीज को सब्ट्रैक्ट करेंगे। ऑर्डर इन दोनों का सेम है, करस्पॉन्डिंग एंट्रीज मुतनाज़िर अरकान आपस में नफी होंगे। 2 में से नफी करेंगे बेटा किस चीज को 0 को, फर्स्ट वैल्यू में से फर्स्ट वैल्यू। सेकंड वैल्यू 6 है, यहां क्या आ रहा है -9, तो सेकंड जो कॉलम बनाएंगे 6 माइनस रिएक्ट करेगा माइनस के साथ, तो माइनस इंटू माइनस प्लस आ जाएगा बेटा। यहां पर क्या जाएगा 9। अब यहाँ फर्स्ट वैल्यू है -4 थर्ड प्लेस पे, अब यहाँ माइनस क्या जाएगा इसके पास 21 यहाँ मौजूद। आगे बेटा इधर 8 माइनस 24। हाँ जी, तो इनका बेटा रिजल्ट आपके पास क्या आ जाएगा 2 माइनस 0 जवाब 2 और 6 प्लस 9 15 बन जाएगा। माइनस का 4 माइनस 21, दोनों वैल्यूज नेगेटिव हैं, आपस में ऐड होंगी लेकिन साइन माइनस का रहेगा -25। इनको प्लस नहीं करना था, माइनस इंटू माइनस जब मल्टीप्लाई हो फिर प्लस होता है, लेकिन यहाँ ऐड हो रही है, ये रकम भी माइनस की है, ये भी माइनस की है, ऐड हो जाएगी लेकिन साइन नफी का रहेगा। अब यहाँ पर बेटा डिफरेंट साइन आ गए, एक रकम माइनस की है एक प्लस की है, तो अब 8 प्लस का है लेकिन 24 माइनस का है, तो बड़ी रकम यानी आप कह सकते हैं बड़ी वैल्यू नेगेटिव है, छोटी पॉजिटिव है, तो बड़ी से छोटी को ड्रॉप करें, लेकिन साइन किसका आएगा जो बड़ी वैल्यू है। इन जवाब हमारे पास माइनस में आएगा, 24 में से 8 ड्रॉप कर लें, कितना बच जाएगा 16। तो ये आपके पास रिजल्ट आ गया किसका बेटा 2A ट्रांसपोज माइनस 3B ट्रांसपोज का। दोबारा देख लें इस सवाल को बेटा। इसमें आपने क्या किया, गिवन डाटा में आपके पास 2 मैट्रिसेस थे, एक मैट्रिक्स का नाम A दूसरे का नाम B। मालूम क्या करना था, फाइंड डाटा था 2A ट्रांसपोज माइनस 3B ट्रांसपोज। इसके हमने हिस्से कर लिए, पहले हिस्से में 2A ट्रांसपोज, दूसरे हिस्से में 3B ट्रांसपोज, फिर करना है इनको सब्ट्रैक्ट। तो 2A ट्रांसपोज में हमारे पास था मैट्रिक्स A, उसके ऊपर ट्रांसपोज की अलामत डाली, उसकी कीमत के ऊपर भी ट्रांसपोज की अलामत डाली। ट्रांसपोज क्या होता है, उस मैट्रिक्स की रोज को कॉलम्स में तब्दील किया, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम। जब ट्रांसपोज ले लिया तो इसी मैट्रिक्स को फिर रियल नंबर 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास पहले हिस्से का जवाब आ गया। फिर दूसरे हिस्से की तरफ आते हैं, दूसरे हिस्से में हमारे पास क्या है 3B ट्रांसपोज। हमें मालूम क्या है सिर्फ B मैट्रिक्स, B का पहले क्या लेंगे ट्रांसपोज, ट्रांसपोज लिया B का, यानी क्या करें उसमें रोज को कॉलम्स में तब्दील किया, पहली रो का पहला कॉलम, दूसरी रो का दूसरा कॉलम। ट्रांसपोज लेने के बाद फिर हमने इस मैट्रिक्स को जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स है इसको 3 से मल्टीप्लाई किया, तो इसकी वैल्यूज को भी 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हमारे पास आ जाएगा 3B ट्रांसपोज। अब जो ये 2 रिजल्टेंट मैट्रिसेस आए हैं हमारे पास, इनको करना क्या है बीच में सब्ट्रैक्ट, नफी किया। तो नफी का उसूल ये है कि वो 2 मैट्रिसेस हो सकते हैं सब्ट्रैक्ट जिनका ऑर्डर सेम हो, इन दोनों का ऑर्डर सेम। करना क्या होता है, इनकी करस्पॉन्डिंग एंट्रीज को आपस में सब्ट्रैक्ट करना होता है, यानी फर्स्ट वैल्यू फर्स्ट से होगी, सेकंड सेकंड के साथ, थर्ड थर्ड के साथ, फोर्थ फोर्थ के साथ। अब इसी सवाल को हम बेटा सेकंड मेथड से, सामने पहले सवाल को 2 तरीकों से हल किया, नहीं सेपरेट करके हल करना चाहें बेटा आपकी मर्जी है, इकट्ठे हल करना चाहें तब भी आपकी मर्जी है। अगर इकट्ठे हल करना हो बेटा तो उसका तरीका भी है कि आपने क्या लिखना है इधर 2A ट्रांसपोज माइनस 3B ट्रांसपोज इज इक्वल टू, अब पहले क्या है आपके पास 2, तो यहाँ 2 लिख लें बेटा, उसके बाद A की जगह उसकी कीमत दर्ज कर दें। A की एंट्रीज क्या है आपके पास 1 -2 3 4, इसके ऊपर अलामत किस चीज की है बेटा ट्रांसपोज की है, ट्रांसपोज की लगा दी। आगे माइनस फिर 3, अब यहां पर B की जगह उसकी कीमत, B की कीमत क्या है बेटा 0 7 -3 8,
अब इसके ऊपर भी किसकी अलामत है? ट्रांसपोज की अलामत है। तो अब इसको इकट्ठे हम हल कर रहे हैं, तो इनको जरा गौर से देखें, ये 2 मल्टीप्लाई हो रहा है इस मैट्रिक्स से, लेकिन इसके ऊपर क्या है? ट्रांसपोज की अलामत। तो ये 3 इससे हो रहा है मल्टीप्लाई, लेकिन ऊपर किसकी है बेटा? ट्रांसपोज की अलामत। ट्रांसपोज आ रहा है एक्सपोनेंट की जगह पर, तो एक्सपोनेंशियल पहले करेंगे बेटा, मल्टीप्लिकेशन बाद में। पहले हम क्या करेंगे? इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लेंगे, इसका भी ट्रांसपोज, मल्टीप्लिकेशन रियल नंबर्स के साथ इनकी बाद में करेंगे बेटा। तो यहाँ पर 2 ये मल्टीप्लिकेशन का आप लें ट्रांसपोज। इन ट्रांसपोज में क्या करना है? इस मैट्रिक्स की रोज को कॉलम्स में या कॉलम्स को रो में तब्दील करना है। तो फर्स्ट रो 1 - 2 ये बन जाएगा पहला कॉलम, सेकंड जो रो है 3 4 वो सेकंड कॉलम। ट्रांसपोज ले लिया, अब 30 के ऊपर लिखने की जरूरत नहीं है बेटा। फिर -3, अब यहां क्या करना है बेटा? इसका ट्रांसपोज लेना है। तो 0 7 जो फर्स्ट रो बन रही है, इसको आप पहला कॉलम बना लें। -3 8 जो सेकंड रो है वो सेकंड कॉलम। ट्रांसपोज ले लिया। अब हमारे पास जो आगे बेटा काम बचता है वो ये है कि इस मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करना है 2 के साथ, इसको मल्टीप्लाई करना है 3 के साथ, रियल नंबर के साथ मल्टीप्लिकेशन। तो अब इसको भी डायरेक्ट कर ले बेशक कि आपने इस मैट्रिक्स की तमाम एंट्रीज को 2 से मल्टीप्लाई करना है और इस मैट्रिक्स की तमाम एंट्रीज को 3 से मल्टीप्लाई करना है। फिर इनके बाद को करेंगे सब्ट्रैक्ट। तो 2 को 1 से मल्टीप्लाई करें बेटा, 2 आ जाएगा, 2 3 6, 2 को मल्टीप्लाई करें -2 से, माइनस का 4, 2 को 4 से किया 8, दरमियान में माइनस। अब इस कॉलम की तरफ आते हैं बेटा, यहां पर इसको करना है 3 से मल्टीप्लाई। तो 3 × 0 0, 3 × -3 -9। मैं फिर बता दूं, यहां पर बेटा हम इसको 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, -3 से नहीं कर रहे। माइनस अपनी जगह पर मौजूद है, ये ना के अंदर आप नेगेटिव से भी मल्टीप्लाई कर रहे हैं, नेगेटिव से करेंगे तो वो गलत हो जाएगा बेटा। नेगेटिव अपनी जगह मौजूद, अभी उसका एक्शन होना है। हमने सिर्फ क्या किया? इस मैट्रिक्स को 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब 3 7 21, 3 8 24। अब इन दो मैट्रिसेस को आपस में सब्ट्रैक्ट करना है। उसके लिए उसूल कि क्या इन दो मैट्रिसेस का ऑर्डर सेम है? जी ऑर्डर सेम है। इसमें 2 रोज हैं और 2 कॉलम, इसकी भी 2 रोज और 2 कॉलम। ऑर्डर सेम है तो इनको सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। फिर क्या करना है आपने? इनकी करस्पॉन्डिंग एंट्रीज को सब्ट्रैक्ट करना है। यानी 2 में से माइनस हो गई 0, 6 में से माइनस इंटू माइनस प्लस आ जाएगा 9, यहां पर -4, इसमें से सब्ट्रैक्ट होगा 21, फिर 8 -24। इसका बेटा आपके पास फाइनल रिजल्ट आ जाएगा 2 - 0। जवाब क्या आएगा? 2 6 + 9 15 -4 -21। दोनों रैकों में नफी की हैं, आपस में जमा हो जाएगी, लेकिन साइन नफी का रहेगा, माइनस का 25। अब 8 -24, 8 प्लस का है, 24 माइनस का है बेटा, तो ये आपके पास आ जाएगा -16। तो ये आपके पास फाइनल आंसर। इकट्ठे हल करना चाहें बेटा इस तरह से भी ठीक है। अगर आप इनके स्टेप करना चाहें, यानी पहले ए का ट्रांसपोज लिया, फिर उसको 2 से मल्टीप्लाई किया पहला हिस्सा, फिर बी का ट्रांसपोज दिया, उसको 3 से मल्टीप्लाई किया दूसरा हिस्सा, फिर इनको करें बेटा स्टेप वाइज सब्ट्रैक्ट, आपकी मर्जी है। इकट्ठे हल करना चाहें एक ही लाइन में तो वो तरीका भी है बेटा। पहले क्या करेंगे, लेकिन यहाँ पर इसका ट्रांसपोज लेंगे, फिर उसको करेंगे 2 से मल्टीप्लाई, और इस मैट्रिक्स में पहले आपने ट्रांसपोज लिया, फिर इसको क्या मल्टीप्लाई, फिर फाइनली आपने इनकी बेटा करनी है सब्ट्रैक्शन। जवाब आपका सेम आएगा, कोई ये नहीं कि डिफरेंट आएगा। उस तरीके से करें या इस तरीके से, जो भी तरीका अख्तियार करें, लेकिन प्रैक्टिस करें बेटा घर बैठ के इन सवालों को अच्छी तरह। टाइप एम सवाल बेटा, ट्रांसपोज, जिन मैट्रिसेस का जिक्र हो रहा है उनकी डेफिनेशन भी आपको दोबारा रिवाइज हो जाएगी बेटा, और इनका एक्शन के ट्रांसपोज में क्या करना होता है, सब्ट्रैक्शन में क्या करना होता है। इन सवालों को घर बैठ के अच्छी तरीके से हल करें, पिछली चीजें भी रिवाइज करें, इंशाअल्लाह।